न्यू सतपुड़ा आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मशीन से अंतर्गत डीसी जनरेटर। कल आप लोगों ने इसके पहले वाले जो टॉपिक में आपने देखा था कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर को समझाने से पहले हम इसके जो दो टाइप्स होते हैं इसको समझ लेते हैं। एक होता है सेपरेटली एक्साइट जनरेटर और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइट जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइट जनरेटर का मतलब क्या होता है? सेपरेटली एक्साइट जनरेटर का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, एक डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग से एक बैटरी सोर्स लेंगे और उस बैटरी सोर्स के माध्यम से आपके जो नर्म लोहे का टुकड़ा होगा यहाँ पर हम जो बात करते हैं डीसी जनरेटर में उसको हम फील्ड पोल कहते हैं। और उस पर जो कॉइल लपेटी जाती है उस पर जब हम डीसी सप्लाई उस बैटरी के माध्यम से देंगे और बैटरी के माध्यम से डीसी सप्लाई देने पर वहाँ पर जो मैग्नेट बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हम कंडक्टर को मीन्स जो आपका आर्मेचर है उसको यांत्रिक ऊर्जा देकर उसको घुमाते हैं और घुमाने पर आपका जो कंडक्टर है वो उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा और घूमने के कारण उस कंडक्टर पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये था आपका सेपरेटली एक्साइट जनरेटर। लेकिन हम दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं सेल्फ एक्साइट जनरेटर की। तो जो सेल्फ एक्साइट जनरेटर होता है उसमें किसी प्रकार से सेल्फ मतलब खुद के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के माध्यम से यहाँ का जो फील्ड वाइंडिंग बोलना चाहिए या जो फील्ड पोलों पर जो कॉइल को हम लपेटते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, तो वो उसके माध्यम से खुद के ईएमएफ के माध्यम से यहाँ की जो फील्ड वाइंडिंग है वो चुंबकित होगी और उसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आपका ये जो सेल्फ एक्साइट जनरेटर होगा एक बड़े मात्रा में या बड़े मार्जिन में ईएमएफ जनरेट करेगा या फुल जनरेट करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि सेल्फ एक्साइट जनरेटर में एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की हम बात करते हैं जिसको अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। एक्चुअल में होता क्या है ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म में हम थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की कि जब हम एक नर्म लोहे के टुकड़े पर किसी कॉइल को लपेटकर इस कॉइल के सिरों को हम कोई सप्लाई देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डीसी सप्लाई दिया हूँ, तो डीसी सप्लाई देने पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। वो तब तक बना रहता है जब तक आपकी ये जो सप्लाई के माध्यम से यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके माध्यम से, और जैसे ही आप डीसी सप्लाई हटा देंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे ही सप्लाई हटेगी तो आपका जो करंट का फ्लो होगा वो नहीं होगा, जिसके माध्यम से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो उसमें चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन हम एक अध्ययन के अनुसार या हम बोलना चाहिए कि वहाँ पर एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब वहाँ से सप्लाई हटा देने पर भी यहाँ से सप्लाई हटा देने पर भी ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाता है जिसको हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। और इसी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आपका जो सेल्फ एक्साइट जनरेटर होता है एक फुल्ली वोल्टेज का निर्माण करता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ही डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं। हमने कल देखा था कि जहाँ से करंट, जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है और इधर नेगेटिव दिया हुआ है, इस टर्मिनल को पॉजिटिव और इस टर्मिनल को नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होती है। तो हम इस यहाँ पर नर्म लोहे के टुकड़े पर जो कॉइल लपेटी है उसमें समझ लेते हैं कि किस तरीके से करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ से चलेंगे हम और इस अंदरूनी भाग से होते हुए आप समझ सकते हैं ऐसा, तो करंट की डायरेक्शनल यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से अंदरूनी भाग से चलेंगे तो इस तरीके से, अंदरूनी भाग से चलेंगे तो इस तरीके से। अंदरूनी भाग कहने का मतलब है कि आपका वहाँ पर तार दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तारों के ही माध्यम से करंट फ्लो हो रही है। तो ये आप यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, मतलब प्लस से माइनस करंट बाहर आ गए। तो जहाँ से आपकी करंट इंटर हो रही है हमने सब पोल बनता है, और जहाँ से आपकी करंट आउट होती है, जहाँ से आपकी करंट यहाँ पर आउट हो रही है, तीर का निशान आप देख सकते हैं, तो इधर साइड यस बनेगा। तो हम
यही बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शनल को चेंज करके ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें बनने वाले जो पोल होते हैं, जो NS होता है जिसको हम पोलैरिटी बोलते हैं उसको बदल सकते हैं। वो कैसे, आप लोग इस A वाले डायग्राम में देखा कि मैंने इस साइड मतलब करंट को यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसका करंट यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, तो जिधर करंट इंटर हो रहा है उधर N और जहाँ से आउट हो रहा है वो वहाँ S बन रहा है। वैसे यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैं DC सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पर भी एक नीचे एक नर्म लोहे का टुकड़े पर मैंने बाउंड किया हूँ, तो इस साइड इस टर्मिनल को मैं निगेटिव और इसको पॉजिटिव दे रहा हूँ, तो करंट सेम वैसी चलेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ से हम करंट को फ्लो करेंगे, ये अंदरूनी हिस्सा है तो यहाँ से ये इस तरीके से चलेगी और ये इस तरीके से आगे बढ़ते हुए इस तरीके से, ये अंदरूनी हिस्सा यहाँ से चलते हुए ये यहाँ पर माइनस तक पहुँच जाएगी। तो अब होगा कहाँ, जहाँ से इंटर करेगी आपकी करंट उधर साइड क्या बनता है, N बनेगा, और जहाँ से आपका आउट होगी उधर S बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों डायग्राम से कि कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शनल को बदलकर हम ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है उसके पोलों को बदल सकते हैं। यहाँ पर पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इधर N और S बन रहा है क्योंकि करंट की डायरेक्शनल इस तरीके से थी, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शनल इस तरीके से थी, मतलब यहाँ से करंट इंटर कर रही थी और यहाँ आउट हो रही थी, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से इंटर हो रही थी और यहाँ से आउट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शनल को बदलकर हम लोग जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उसमें उसके पोलों को बदल सकते हैं। बस अब थोड़ा सा हम इसके संक्षेप में इसका विवरण कर लेते हैं जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर कहा था, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पर आधारित है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सी जो चीज़ें थी बेसिक चीज़ें उसको समझाया है। तो इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक फील्ड पोल है, इस लोहे का टुकड़ा है, इस पर मैंने कुछ वाउंड किया हो तो इसका प्राथमिक सिरा और ये इसका सेकंड सिरा, सेम इसी साइड से एक लोहे का टुकड़ा इधर साइड रखा हुआ है, तो इसका मान लो ये प्राथमिक सिरा और ये सेकंड सिरा। अब इसमें हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है और ये सेपरेटली एक्साइट जनरेटर है, तो मैंने सेपरेटली एक्साइट जनरेटर में पहले बात किया कि सेपरेटली एक्साइट जनरेटर में अलग से बैटरी सोर्स लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं इस कॉइल के इस दूसरे सिरे को इस कॉइल की सिरे से मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ जिससे ये कॉइल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाए। और अब मैं यहाँ पर एक बैटरी सोर्स लगा रहा हूँ, ये देखो इस साइड के फील्ड पोल के एक सिरे को पॉजिटिव दिया हुआ है और इस साइड के फील्ड पोल के कॉइल के सिरे को मैंने निगेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि करंट पॉजिटिव निगेटिव चलेगी, तो हम यहाँ पर चल रहे हैं तो ये करंट इस तरीके से फ्लो होकर ये अंदरूनी हिस्सा यहाँ से निकल कर यहाँ चलेगी और इस तार के माध्यम से फ्लो होकर, क्योंकि पॉजिटिव से चल रहे हैं हम, पॉजिटिव से ये फ्लो होकर निगेटिव की ओर जाना है, तो ये अंदरूनी हिस्से से आते हुए ये अंदरूनी हिस्से से आते हुए आपकी कहाँ तक पहुँच गई, माइनस तक पहुँच गई। तो आप सब लोगों को पता है कि अब जहाँ से इंटर हो रही तो इधर साइड आपका क्या बन जाएगा N और इधर साइड आपका क्या बन जाएगा S। और इस तरह से यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से आपका चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया और इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आपका एक आर्मेचर हमने रखा हुआ है। और इस आर्मेचर को जब इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, कहने का मतलब ये जनरेटर है, तो जनरेटर है तो इसको इसके आर्मेचर के शॉफ्ट को, या बोलना चाहिए जनरेटर के शॉफ्ट को घुमाएंगे तो आपका ये आर्मेचर घूमेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा, जिसके कारण इस आर्मेचर के कंडक्टरों में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आउटपुट आपको मिल जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो इस तरीके से आपका सेपरेटली एक्साइट जनरेटर होता है जिसमें अलग से बैटरी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं सेल्फ एक्साइट जनरेटर की ओर संक्षिप्त में बात कर लूँ तो इसके 3 प्रकार होते हैं, सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो मैं यहाँ पर एक जनरेटर सीरीज जनरेटर को देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर मैं इसका सीरीज में कनेक्शन कर देता हूँ। आर्मेचर बोलते हैं इसमें ही कंडक्टर डले होते हैं
तो इस फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग होती है आपको, जिसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। इसके बारे में हम बहुत पूरा एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मैं कनेक्शन कर लिया। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर चुंबक बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर अभी कोई सप्लाई तो दिए नहीं हमने, कोई अलग सा बैटरी सोर्स लगाया नहीं है, तो जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनेगा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व जरूर होगा, और उसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण, उसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के बीच में आपका ये कंडक्टर मोशन करेगा, घूमेगा, और वो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा वो बहुत कम मान का होगा, मतलब उसकी जो चुंबकीय बल रेखा होगी वो बहुत कम होगी। तो उसी कम चुंबकीय क्षेत्र में आपका ये जो आर्मेचर है वो घूमेगा, और घूमने के कारण इस आर्मेचर में बहुत कम मान का ईएमएफ जनरेट होगा, और यही कम मान का ईएमएफ जब यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसी कम मान के ईएमएफ के जनरेट होने के कारण एक कनेक्ट है पूरा, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, जिसके कारण आपकी ये करंट फील्ड वाइंडिंग में पुनः जाएगी, जिसके कारण आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो धीरे 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 बढ़ने लगेगा, और एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि आपका ये चुंबक एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण कर लेगा, और इसी शक्तिशाली चुंबक के बीच में जब आपका ये आर्मेचर मोशन करता है तो यहाँ पर एक शक्तिशाली ईएमएफ का निर्माण हो जाएगा, और इस तरीके से एक सेल्फ एक्साइट जनरेशन काम करता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट डे देखेंगे। धन्यवाद।